मानवाधिकार आयोग के सम्माननीय सदस्य प्रियंका नुंगो जी, हमारे पुरवाई के सम्माननीय विधायक हरी सप्रे जी, सोनकट के हमारे सम्माननीय विधायक राजेश सोनकर जी, मंच पे विराजमान हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी महेश किरार जी, भोपाल समाज के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष महेश किरार जी, यहाँ पर जिनका कार्यक्रम को लेकर जो आपने जो है प्रमाण पत्र वितरण करे, इससे इसका उद्देश्य क्या रहा और क्या इससे नई दिशा क्या पहल होगी इससे समाज? हमारा उद्देश्य ये है कि सभी लोगों को सामान्यतः अधिकार मिले। हम लोगों ने अभी बताया कि जो भोपाल में 80% होटल है वहाँ पे हलाल का मांस जाता है और हमारे घटिक समुदाय के जो लोग हैं वो रोजगार से वंचित रह जाते हैं। हमारा मानना ये नहीं है कि पूरा रोजगार हमारे घटिक समाज को मिले, लेकिन सामान्यतः अधिकार मिले, जितनी उनकी जनसंख्या है उसके हिसाब से उनके कारोबार में बढ़ोतरी हो, यही हमारी सरकार से मांग है और इसी को लेकर हमने मल्हार प्रमाण पत्र का शुभारंभ किया है। शासन से इस संबंध में कभी बात हुई है? हमें शासन के अलावा हमें समाज और हिंदू धर्म के सभी जो दलित भाई हो उनसे हमें मांग है कि आप जहाँ पर भी जाएँ वहाँ पर आप मांग करें कि हमें झटका का मांस चाहिए। तो इससे अब ये होगा कि झटका के मांस को होटल वाले में मांग करेंगे और इससे उन लोगों का कारोबार बढ़ेगा और दलित भाइयों के बच्चों को शिक्षित होंगे और आगे बढ़ेंगे। 8% की वार्षिक विकास दर के साथ मांस का कारोबार बढ़ रहा है। भारत भर में अभी $55 बिलियन का मीट का मांस का कारोबार है। इस पूरे कारोबार से हिंदू अनुसूचित जाति वर्ग के लोग जो स्लॉटर का काम करते हैं वो कट गए हैं और अभी संघ के व्यापारी इस व्यापार में जो है वो हलाल प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं। हम सबको पता है कि हलाल मांस को तैयार करने के लिए, जानवर को स्लॉटर करने के लिए उसके कान में जो है वो इस्लामिक रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कलमा पढ़ना पड़ता है और हलाल मांस केवल मुस्लिम द्वारा ही जब जानवर को ज़बह किया जाता है तब उपयोग लिया जा सकता है। ऐसे में एक हिंदू अनुसूचित जाति वर्ग को हमने उसके सम्यक रूप से रोजी कमाने के जीवन के अधिकार से वंचित कर दिया। तो ये कार्यक्रम समाज को इस और जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है कि हिंदू अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग झटका पद्धति से मल्हार सर्टिफिकेशन के माध्यम से जानवर को स्लॉटर करते हैं वो दलित समाज है। उनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ सकें, उनके परिवारों में भी समृद्धि आ सके, इसलिए उनके जीवन के जीने का अधिकार सुनिश्चित हो सके। इसलिए जो लोग धार्मिक रूप से हलाल मांस खाने के लिए बाध्य नहीं हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनको झटका मांस का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। तो सरकार से क्या मांगे सर आप? ये समाज से मांग है कि समाज जो है वो कम से कम जो लोग धार्मिक रूप से बाध्य नहीं हैं हलाल खाने के लिए वे झटका मांस खाएं, जिससे अनुसूचित जाति वर्ग के ये हिंदू परिवार जो है वो अपनी जीविका का अधिकार सुनिश्चित कर सकें। सरकार तो केवल इसमें ये सहयोग कर सकती है कि जो सरकार का प्रोक्योरमेंट है, जैसे हम जिस फैसिलिटी में खड़े हैं ये पर्यटन विकास निगम की फैसिलिटी है, यहाँ के रेस्टोरेंट्स में, यहाँ के होटल्स में अगर वो हलाल मांस खरीद रहे हैं मुसलमानों की धार्मिक परंपराओं के अनुसार, तो हिंदुओं की धार्मिक परंपराओं के अनुसार हिंदुओं का राइट टू फूड इंश्योर करने के लिए उनको जो है झटका मांस भी बनाना चाहिए, झटका मांस भी खाना चाहिए। सर निर्यात में तो प्रॉब्लम आई है। निर्यात के अलावा मैंने आपको $55 बिलियन का व्यापार किया है। हम यहाँ पे विशुद्ध रूप से डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन भारत में 8.5% ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। अगर हम डोमेस्टिक कंजम्पशन के मामले में हिंदू अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को एक रोजगार से वंचित करेंगे तो ये उनके जीवन के अधिकार को प्रशिक्षण लगाएगा। थैंक यू। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।